अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यू अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें अगर आपने पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से नर्सिंग का स्किल्स हासिल कर लिया है, आपने मैट्रिक एफए के बाद जे कोर्स किया है 5 साल 4 साल और कम से कम 3 साल का, आप मेल हैं फीमेल हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। आप जर्मनी का वीज़ा हासिल करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं, आपने स्किल हासिल कर लिया है नर्सिंग का, तो आप के पास जर्मन लैंग्वेज कोर्स B1 हो, आपके पास पासपोर्ट वैलिड हो, आईडी कार्ड वैलिड हो, और आपने किसी भी कोई क्राइम में आप मुलव्वस ना हो पाकिस्तान या किसी और कंट्री में, और आप किसी भी कंट्री से डिपोर्ट ना किए गए हों, तो अब आप जर्मनी का वीज़ा बिल्कुल आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। आप जर्मनी का वीज़ा पाकिस्तान से या जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी का वीज़ा बिल्कुल आसान है। आपने तमाम जो वीज़ा है ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स वो लाजमी करना है। सबसे पहले आपने, क्योंकि आपकी क्वालिफ़िकेशन अगर मैट्रिक एफ है, तो फिर आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपकी हाई क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास कोई मास्टर है या आपके पास कोई डिग्री है, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो फिर आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन कम है, तो फिर आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा B1 लेवल का, जो आप पाकिस्तान या जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से करेंगे। आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे, 75 तकरीबन यूरो फीस है वीज़े की, वो भी जब आपको वीज़ा मिलेगा तब आपने पे करनी है। और आप वीज़ा लें और जर्मनी में आए। जर्मनी में आके आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा। पाकिस्तान से आपको 3 मंथ का वीज़ा मिलेगा, जो स्टिकर वीज़ा होगा आपके पासपोर्ट के ऊपर चस्पा किया जाएगा। इसके बाद जब आप जर्मनी में आ जाएंगे, आपको 3 साल का कार्ड दिया जाएगा। आप 3 साल जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद आप जॉब करते रहेंगे, और फिर 3 साल के बाद आपको वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। फिर 3 साल का, 3 साल और 3 साल 6 साल। लेकिन आपको 5 साल के बाद जर्मन की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, अगर आपने लेबर इन डोइचलैंड कोर्स कर लिया कि किस तरह से आपने ज़िंदगी गुजारनी है जर्मनी में, कि आप सोशल मीडिया के बारे में आप जानते हो, आप पाकिस्तान जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में जानते हो। सिर्फ उसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपने ये कोर्स कर लिया, तो फिर आप जर्मन की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं, रेसिडेंट परमिट लाइफ टाइम का हासिल कर सकते हैं, और आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। इस वीज़े के ज़रिए आप यूके, यूएसए, कनाडा, शेंजन पूरे में आप घूम फिर सकते हैं। अगर आप यूएसए, यूके वगैरह जाते हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करना है, तो आप यूके, यूएसए भी जा सकते हैं। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप देर मत करें। मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ एक दूसरी वीडियो बना के, जिसमें आपको अप्लाई करने का मेथड मैं बताऊंगा कि आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। उससे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए, और आपके पास जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं आपकी स्किल्स वगैरह के, वो असल होने चाहिए आपके पास मौजूद। क्योंकि जब आपको अपॉइंटमेंट के लिए इस्लामाबाद से बुलाया जाएगा, आपको साथ लेके तमाम डॉक्यूमेंट जाने हैं, और आपका एक 5-10 मिनट का इंटरव्यू लिया जाएगा। वो वहाँ पे कि आप क्यों जा रही हैं, किस लिए जा रही हैं, आपका मकसद क्या है, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। इसलिए आपने अपने तमाम असली डॉक्यूमेंट एक फ़ाइल तैयार करनी है, उन सब की एक एक फ़ोटो कापी भी साथ लगा लेनी है। वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह से फ़ाइल तैयार करनी है, आपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट करनी है, किस तरह से आपने वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, किस तरह से आपने जर्मनी में आके रहना है। जब आप जर्मनी में आ जाते हैं, कैसे आपने घर तलाश करना है, किस तरह से आपने अपने टैक्स आईडी हासिल करनी है, किस तरह से आपने यहाँ पे आके लाइफ गुजारनी है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।